हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीके गुरुकुल इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग यहाँ पे करेंगे क्लास रीजनिंग का। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। तो आप लोग हैं सीके गुरुकुल इंस्टीट्यूट की तरफ से इसके यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल का नाम है गुरुकुल लर्न इजी। आप लोग देख सकते हैं गुरुकुल लर्न इजी, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे जो क्लास करेंगे वो रिलेटेड होगा रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, ठीक है। इन सब चीज़ का यहाँ पे कोर्स होगा, फ्री कोर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे कि बिहार जीडी, एसएससी कांस्टेबल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवेज। जहाँ भी रीजनिंग आपको देखने को मिलता है वहाँ का रीजनिंग हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। प्लस उससे रिलेटेड मैथ्स करेंगे हम लोग, ठीक है। मैथ्स हुआ यहाँ सैनिक स्कूल नवोदय के लिए भी यहाँ पे होगा। 6 और 9 के लिए यहाँ थोड़ा सा बेसिक रहता है, उसके बाद फिर एडवांस जो हो जाता है वो आता है यहाँ पे, ठीक है ना। एसएससी जीडी में ये सब इन सब चीज़ों में आता है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है सैनिक स्कूल का जो भी रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। रीजनिंग का पार्ट प्लस मैथ्स का जो पार्ट है वो एकदम बिल्कुल फ्री, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे होगा। और जीके जीएस, साथ में जीके जीएस भी रहेगा, ठीक है। तो आज का हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि सेकंड क्लास है रीजनिंग का। और हमारा टॉपिक है आज का क्लासिफिकेशन। बट पहले थोड़ा सा कल के बारे में रिकैप कर लेते हैं। कल हम लोग का पहला क्लास था, मतलब कल नहीं था। 2 दिन टेक्निकल इशू की वजह से क्लास नहीं हो पाए। 2-3 दिन पहले हमने क्लास 1 ले चुका है हम लोगों ने रीजनिंग का, जिसका टॉपिक था एनालॉजी, ठीक है। एनालॉजी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसको आप लोग पहले देख लेंगे। उसके बाद आप क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ेंगे, ताकि एक सीक्वेंस में क्लास रहे, तब आपको समझ में आएगा कि 1v1 कैसे करना है। और सीट्स अभी कुछ दिन में हो पाएगी अवेलेबल, जो कि हमारे व्हाट्सएप चैनल पे होगी, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल यहाँ पे आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप चैनल जो है, व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसका लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, फर्स्ट कमेंट में, ठीक है। सबसे पहले एनालॉजी के बारे में थोड़ा सा रिकैप करते हैं। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटीज़, ठीक है। सिमिलैरिटी होते हैं, सिमिलैरिटी मतलब सिमिलर फीचर्स वाले, ठीक है। सिमिलर फीचर्स वाले, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने कल देखा, सॉरी पिछले क्लास में देखा कि जैसे इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ लिखा है रुपीज़, ठीक है। और यहाँ एक और वर्ड लिखा होगा, ठीक है। जैसे होगा यूएसए, यूएसए। और यहाँ पे बनाया होगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क बनाया होगा, तो हम लोग यहाँ से रिलेट कर पा रहे हैं, रिलेशन देखेंगे, सिमिलरिटीज़ क्या है। तो ये इंडिया कंट्री का नेम है और ये इसकी करेंसी का नेम है, ठीक है। वैसे ही ये भी कंट्री है और इसका करेंसी क्या होता है, इसका करेंसी होता है डॉलर। तो ये डॉलर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा एनालॉजी, यानी इसमें सिमिलरिटीज़ देखते थे, सिमिलर क्या है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग को पढ़ना है, जो वो हमारा चैप्टर का नाम है वो है क्लासिफिकेशन। ये सेकंड चैप्टर है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन मतलब क्लासीफाई करना, किसी चीज़ को ढूंढना, क्लासीफाई करना, ठीक है। क्लासीफाई करना, क्लासीफाई क्लासीफाई करना, या फिर ग्रुपिंग करना, उसका ग्रुप दिखाना कि ग्रुप में क्या है या ग्रुप से अलग क्या है, उसको पहचानना, ठीक है ना। क्लासीफाई करना, ये होता है क्लासिफिकेशन। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे, जैसे 1, 2, 3, ठीक है, 4, 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए होंगे। जैसे कि यहाँ पे हो सकता है कि दिया हो बुक, ठीक है, नोटबुक, ठीक है। और यहाँ पे उसका बैट, ठीक है। और लास्ट में दिया हो पेंसिल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि बुक, नोटबुक और ये पेंसिल, ये वाला, ठीक है, ये पेंसिल, ये तीनों एक ही चीज़ से रिलेटेड है, जिसको कहते हैं स्टडी, पढ़ाई के लिए, ठीक है। और ये जो बैट है ये है हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड, यानी कि प्ले के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारा अलग है। तो ग्रुपिंग हम लोग करें तो ग्रुपिंग में दिखाई दिया कि ये हमारा अलग है, तो ये क्लासीफाई करके हमें लिखना होगा कि चारों में से कौन सा एक अलग है, क्लासीफाई करना होगा।
ऐसे क्लासीफाई करके हम लोग बना सकते हैं, ये क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो क्या क्लासिफिकेशन में क्या क्या हो सकता है, तो शेप, शेप के आधार पे, ठीक है, शेप, ठीक है, और साइज के, कुछ साइज हो, ठीक है, या फिर कुछ भी रिलेशन एटसेट्रा, कोई रिलेशन, कैटेगरी, कलर, ठीक है ना, एटसेट्रा, कलर, कैटेगरी, एटसेट्रा के आधार पर, ठीक है ना, बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, इसके आधार पर हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्लासिफिकेशन पढ़ना है, तो क्लासिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं ये देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहले होता है वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन क्या है, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्लास, ग्रुप, करेंसी, कैपिटल, रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स, इन तीनों चीज़ पे हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्लास, ग्रुप, करेंसी, कैपिटल। करेंसी वाला अभी मैंने बताया, जैसे इंडिया के बारे में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा होगा, मान लेते हैं जयपुर, ठीक है, पटना, ठीक है, उसके बाद लिखा होगा रांची, ठीक है, और लिखा हो मान लेते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि जयपुर, पटना और रांची, ये तीनों जो है ये कैपिटल के नाम लिखे हुए हैं। ये तीनों क्या है, कैपिटल्स हैं, स्टेट के कैपिटल्स हैं, ठीक है। और ये एक स्टेट ही लिखा हुआ है, ठीक है, एक राज्य का नाम लिखा हुआ है। तो ये क्या किया हमने, क्लासीफाई किया कि ये अलग है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कैपिटल ग्रुप के नाम पे, ये ग्रुप है, कैपिटल का ग्रुप है, और ये ग्रुप यहाँ जो स्टेट है वो अलग है, इस ग्रुप से अलग है, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स, कुछ वर्ड्स के रिलेशनशिप हो सकते हैं। वर्ड मीनिंग्स, सिनोनिम्स हो सकते हैं, जैसे कि चार दिया हो, चार ऑप्शन दिया हो, उसमें से कुछ पूछे कि क्या अलग है, जैसे कि मीनिंग के नाम पे देख सकते हैं, जैसे एप्पल लिखा हो, लोटस लिखा हो, लिली लिखा हो, और रोज़ लिखा हो, ठीक है, रोज़ लिखा हो, एप्पल लिखा हो, लोटस लिखा हो, लिली लिखा हो, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि रोज़ फ्लावर है, लोटस फ्लावर है, लिली फ्लावर है, जबकि ये जो है ये फ्रूट है, तो ये ऑड है इन लोगों में से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ये फ्रूट है। बाकी सब क्या है, बाकी सब का ग्रुपिंग करने पे पता चलता है ये तीनों क्या है, फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये वर्ड क्लासीफाई है, कोई वर्ड दिया हुआ है उसके, उसको कैसे क्लासीफाई करना है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे ये रोज़, रोज़ एप्पल लिली वाला, या यहाँ रोज़ है, एप्पल ये फ्रूट है, ये क्या है, फ्लावर है, ये भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर है, तो ये फ्लावर है, ये तीनों फ्लावर है। तो फ्लावर ये वाला अलग है, तो इसको अलग कर दिए हैं यहाँ से। चूज द वन, ऑड वन आउट। ऑड कौन सा है, ऑड क्या है, ये फ्रूट ऑड है, बाकी सब फ्लावर है, ये ऑड है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ऐसा पेयर आ सकता है जैसे कि हॉर्स, नी, हॉर्स का आवाज़ जो होता है उसको हम लोग कहते हैं नी, हिनहिनाना, ठीक है। ऑल का होता है हुट, हुट करता है, और यानी उल्लू हुट करता है, सीप ब्लीट करता है, ठीक है। और ये जो लायन है वो ग्रंट नहीं करता है। लायन क्या करता है, लायन का आवाज़ को कहते हैं रोर, रोर मतलब दहाड़ना, ठीक है। तो लायन का क्या होगा, रोर होगा। तो ये गलत है, तो आंसर ये होगा, इसको मार्क करेंगे हम लोग, ये आंसर है। बाकी सब अलग कैटेगरी से हैं, ठीक है ना। ये मतलब सही है, इन लोग का मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, ये ऑड है, इससे डिफरेंट है, इसलिए। वैसे देख सकते हैं हार्ड, हार्ड का सॉफ्ट क्या लिखा है, ये एंटोनिम्स लिखा हुआ है, ठीक है। स्वीट सावर, ये भी एंटोनिम्स लिखा हुआ है, यानी स्वीट मतलब मीठा, सावर मतलब खट्टा, हार्ड मतलब कठोर, सॉफ्ट मतलब कोमल, डे नाइट दिन रात, ठीक है। लॉन्ग हाई, ये अलग हो गया, क्योंकि लॉन्ग मतलब लंबा, ठीक है। कोई चीज़ अगर ऐसे देखते हैं नीचे तो कहते हैं ये लंबा, कितना लंबा ये सड़क है, कितना लंबा रोड है, ठीक है ना। और वही ऐसे खड़ा रहता है तो क्या कहते हैं, कितना लंबा पोल है। पोल मान लेते हैं कि नीचे गिरा हुआ है तो बोलेंगे कितना लंबा है, ठीक है। और ऊपर खड़ा है तो कितना ऊंचा है। तो ये दोनों हाइट नापने में काम आ रहा है, उसका हाइट बता रहा है, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर है, और यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है एक जैसा, यहाँ पे एंटोनिम्स दिखा है, ये क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया, साइनोनिम्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर क्लासिफिकेशन। सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन। कैसे, तो इवन ऑड प्राइम, इस पे हम लोग देख सकते हैं, इवन हो, ऑड हो, प्राइम हो, तो ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
एडिशन ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, स्क्वायर, क्यूब रूट, पोजिशन ऑफ डिजिट, मल्टीपल एंड डिजिबिलिटी ऑफ नंबर। तो एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इवन ऑड, जैसे लिखा हो ऑप्शन 1 2 3 4, ऑप्शन में लिखा हो, यहाँ लिखा हो अगर 24 36 42 और लिखा हो 53। तो यहाँ देख रहे हैं ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, तीनों इवन है। और ये 53 है, ये इवन नहीं ऑड है, तो ये अलग हो गया। ठीक है, ऐसे लिखा हो 2 5 7 9, इस ग्रुप में लिखा हो। ठीक है ना, ये ऑप्शन ए बी सी डी, यहाँ कौन सा हो सकता है? देखेंगे 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नहीं है, 9 जो है ऑड है, तो ये इन सबसे डिफरेंट है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 9। तो ये ऑड के लिए भी वैसे ही ऑड दिया हो, बहुत सारा ऑड नंबर दिया हो और हम लोग वहाँ पे ऑड नंबर दिया हो, जैसे कि 13, ठीक है, 43, 59 और एक दे दे 46। तो देख रहे हैं ये ऑड, ये ऑड, ये भी ऑड, लेकिन ये क्या है, ये हमारा दे दिया इवन, तो ये डिफरेंट है, तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। एडिशन ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो 543, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हो 12, एक पेयर दिया हो ए, बी में लिखा हो 676, ठीक है, यहाँ लिखा हो 19, सी में लिखा हो 428, यहाँ 14 लिखा हो, डी में लिखा हो 625 और यहाँ पे 10 लिखा हो। तो हम देख रहे हैं 5 + 4 कितना हो, 9, 9 + 3 12, ठीक है, 6 + 7 13, 13 + 9 19, ये भी मैच कर रहा है। 4 + 2 6 + 8 14, ठीक है, और 6 + 2 +5 कितना हो गया, 8 5 13, ठीक है, होना चाहिए था 13 लेकिन दिया है 10, तो ये ऑड है, यानी सम ऑफ डिजिट हम लोग ने मिला के देखा, ये इन तीनों का यहाँ पे डिजिट्स का सम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिजिट्स का सम नहीं दिया है, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, तो ये ऑड हो गया। तो ऐसे हो सकते हैं। स्क्वायर एंड क्यूब रूट, ये भी हो सकता है, ठीक है। पोजिशन ऑफ डिजिट्स भी हो सकता है, ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे लिखा हो अगर 25 64, ठीक है, 36 45, तो हम देखेंगे 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है, 64 जो है 8 का स्क्वायर है, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, 45 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही आंसर है, ये ऑड है, ये अलग है सबसे, ठीक है। क्यूब में भी वही देखेंगे, 8 लिखा हो, 64 लिखा हो, ठीक है ना, यानी कि सारे क्यूब लिखे हो और उसमें एक बीच में आ गया नॉर्मल सा नंबर कोई, तो उसको कर सकते हैं। मल्टीपल डिविजिबिलिटी भी देख सकते हैं, यहाँ भी इसका भी देख लेते हैं। जैसे ए बी सी और डी, ठीक है, यहाँ ऑप्शन में देखेंगे हम लोग जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 35 56 77 और 65, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये भी 7 के टेबल में आता है, 7 5 जो 35, ठीक है, इसको जब देखेंगे हम लोग तो देखेंगे 7 × 5 कितना होता है 35, ठीक है। 56 को देखेंगे तो 7 × 8, 77 को देखेंगे तो 7 × 11, ठीक है, और ये 65 7 के टेबल में नहीं आता है, 63 आता है, तो ये ऑड है, यानी ये सारे जो हैं ये वो 7 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है वो 7 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये ऑड होगा, ये डिफरेंट होगा, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 33, ठीक है, 22 13 41 33, अगर यहाँ से लॉजिक देख सकते हैं 11 × 3 है,
ठीक है, ये 11 × 2, यहाँ तक तो लग रहा था 11 का आएगा, लेकिन यहाँ 11 से कोई रिलेशन नहीं है, ये तो प्राइम नंबर है। 41 × 1, तो हम लोग बिना समय गवाते हुए देखेंगे। ये एक ऑड नंबर है, ये इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये इकलौता इवन है। ठीक है, तो ये क्लासीफाई हो गया कि ये अलग है, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। 225, 289, 255 और 196 ये दिया हुआ है, तो कैसे होगा? 225 को देखेंगे, अगर रूट करेंगे इसका तो हमारा निकलेगा 15, यानी 15 का स्क्वायर है ये। रूट हटा देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इस रूट को हटा देते हैं। तो 15 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 289 17 का स्क्वायर है। ठीक है, ये पता नहीं किसका स्क्वायर है, एक बार देखिए, ये है 14 का स्क्वायर। तो ये पता नहीं, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यही अलग होगा, यही आंसर होगा हमारा, ये ऑड है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखेंगे। 16 का रूट 4 होता है, 121 का रूट 11 होता है, 49 का रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट 7 होता है, और 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, जो कि यहाँ 13 दिया, ये गलत दिया, ये ऑड है इसमें, ये अलग है, इसको आंसर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है लेटर क्लासिफिकेशंस। लेटर क्लासिफिकेशन मतलब लेटर ABCD जो होता है, लेटर अल्फ़ाबेट, ठीक है ना, इनका क्लासिफिकेशन, इनको भी पहचानना होता है। तो इसको कैसे करेंगे? पोजीशन ऑफ लेटर। ठीक है, पोजीशन ऑफ लेटर दिया हो, जैसे कि दे दिया हो A और B दिया हो, जैसे रिलेशन दिया हो, इन लोग के बीच में रिलेशन दिया हो, जैसे कि AC, ऑप्शन AC दिया हो, B में दिया हो MO, C में दिया हो NO, D में दिया हो PR। ठीक है, तो इसका नंबरिंग करते हैं 1 3, इसका नंबरिंग करते हैं तो होगा 13 15, इसका नंबरिंग करेंगे तो होगा 14 15, इसका नंबरिंग करेंगे तो होगा 16 18। तो यहाँ देख रहे हैं पोजीशन, पोजीशन क्या है? A और C क्या है यहाँ पे? +1, यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं? +2, सॉरी, इसमें एक स्किप, A B को स्किप करके C लिख रहे हैं, यानी A होना चाहिए, B होना चाहिए, C होना चाहिए, तो B को निकाल के डायरेक्ट C लिख रहे हैं, AC, यानी एक स्किप, यानी +2 हो रहा है। 1 + 2 3, 13 + 2 15, 14 + 2 होना चाहिए 16, लेकिन यहाँ है 15, और 16 + 2 18, ये भी सही है, ये तीनों एक जैसे हैं। ठीक है, ये अलग है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हो सकता है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे दे सकता है, 4 वॉवेल दे दिए, सॉरी 3 वॉवेल दे दे, एक कॉन्सोनेंट दे दे, या फिर 3 कॉन्सोनेंट दे दे। ठीक है ना, ABCD करके। ठीक है, एक दे दे M, एक दे दे P, एक दे दे Q, एक दे दे U, और पता चला ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, और ये U जो है ये कॉन्सोनेंट नहीं है, ये क्या है? वॉवेल। यहाँ आंसर हो गया, ये ऑड हो गया। ठीक है ना, तो इस टाइप का आएगा, स्मॉल कैपिटल लेटर्स भी दे देगा, रिपीटिशन ऑफ लेटर्स भी देगा, तो ऐसे क्लासिफिकेशन को हम लोग देखेंगे। तो इस पे भी क्वेश्चंस हैं, हाँ देखिए, जैसे ADC, सॉरी ADFK, यहाँ देख रहे हैं DFK, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, और ये जो है ये वोवेल है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो एक और में हमने पढ़ा था, ये मेकिंग मीनिंगफुल वर्ड्स, ये हमने छोड़ दिया था। मेकिंग मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी कि कुछ जम्बल्ड वर्ड्स दिया होगा। ठीक है, जैसे कि KYS लिख लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद दिया होगा TWARE। ठीक है, और देख सकते हैं और कुछ, IOLS। ठीक है, और एक दिया हो हम्म, क्या ले सकते हैं? ले सकते हैं हम लोग ENP। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, इसको जम्बल, ये जम्बल्ड है, इससे कोई वर्ड बन रहा है? हाँ बन रहा है, SKY, स्काई बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन सकता है? ये वाटर बन जाएगा।
ठीक है, ये क्या बनेगा, ये सॉइल बन जाएगा, SOIL, और ये बनेगा पेन। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये स्काई वाटर सॉइल, ये क्या है, नेचुरल है। ठीक है, और ये पेन जो है ये मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे वर्ड्स को मीनिंगफुल वर्ड्स में कन्वर्ट करके, मेकिंग मीनिंगफुल वर्ड्स, एक मीनिंगफुल वर्ड्स बनाएंगे और उसमें देखेंगे क्या क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला वैसे ही क्वेश्चन था, जैसे कि एच, यहाँ RUOH लिखा है तो इसका हो जाएगा आवर, HOUR, आवर मतलब घंटा। ठीक है, मिनट्स, MINUTE, मिनट होगा यहाँ पे, मिनट्स नहीं मिनट। और ये इसको देख सकते हैं सेकंड होगा, SECOND। ठीक है, और ये है मास, MASS। तो यहाँ देखेंगे ये आवर, मिनट और सेकंड, ये क्या है, ये SI यूनिट ऑफ, SI यूनिट नहीं, यूनिट ऑफ टाइम है। ठीक है ना, SI यूनिट तो इसका सेकंड होता है, लेकिन ये है यूनिट ऑफ टाइम, यानी टाइम को मेज़र करने का यूनिट है। ये तीनों यूनिट ऑफ टाइम है। ठीक है, और ये मास क्या है, मास मतलब होता है द्रव्यमान कहते हैं इसको, यानी कि आपका मास कितना है, वेट कितना है, वेट कह सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, वेट कितना है। तो ये अलग चीज़ है, ये तीनों रिलेटेड है, आवर मिनट सेकंड। ठीक है, इसका एक घड़ी में भी देखेंगे तो घड़ी में भी आवर एंड होता है, मिनट एंड होता है और सेकंड हैंड होता है। ठीक है, ये लंबा वाला जो होता है वो सेकंड हैंड होता है, टिक टिक करके चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसमें, ये भी दिया हुआ है रिलेशन वाला जो था उसमें, EV दिया है, MN दिया है, LO दिया है, JP दिया है, इसमें क्या रिलेशन दिख रहा है। तो अगर आपने पिछला लेक्चर किया होगा, इसके पहला लेक्चर, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे मैंने बताया था अपोजिट लेटर्स। कितने होते हैं अपोजिट लेटर्स, इनके पेयर होते हैं 13। ठीक है, क्या होते हैं, जैसे A जो है वो पहला है फ्रंट से, राइट मतलब लेफ्ट टू राइट लिखते हैं तो लेफ्ट से, तो राइट अगर जेड से स्टार्ट करेंगे तो जेड उधर से फर्स्ट है, ये अपोजिट लेटर कहलाते हैं। ठीक है, इसके ट्रिक्स भी मैंने बताया था। तो यहाँ देखेंगे EV का अपोजिट लेटर है, कैसे है, तो मैंने ट्रिक्स बताया था, LOVE, लव, जिसमें LO का, OL का अपोजिट लेटर है, VE का और EV का अपोजिट लेटर है। तो इसके लिए VE देखो यहाँ पे LOV चला गया, ये भी अपोजिट लेटर है। ठीक है, और VE ये भी अपोजिट लेटर है। और उसके बाद मैंने बताया था मैन, MAN, यानी MN का और NM का अपोजिट लेटर है, तो ये भी अपोजिट लेटर हो गया। ठीक है, JP देखते हैं JP है या नहीं, तो J के साथ क्या था, जंगल, और इसके साथ था क्वीन, जंगल क्वीन, तो JQ था, JQ था अपोजिट लेटर। ठीक है ना, तो यहाँ दिया हुआ है JP, यानी कि ये अपोजिट लेटर नहीं है, तो ये हमारा ऑड है, इसको आउट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर था, और आप लोग एक बार फिर से अपोजिट लेटर सारा लिखवा देता हूँ मैं, यहाँ पे कितना हो गया, तो हम देख सकते हैं LOVE, MN दो, एक 3 और एक 4 मैंने लिखवा दिया है यहाँ पे, और एक AZ भी लिखवाया है, तो इसको याद करने के लिए। ठीक है, तो याद करने के लिए एक और होता है, एक एक सेकंड, मैं दूसरा कलर चूज़ कर लूँ पहले ताकि समझ में आए अच्छे से। हम्म, 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 तो पहला ये याद रखना है, लव, मैन याद रखना है, जंगल क्वीन याद रखना है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 चार हो गए। अब लिखेंगे हम लोग शर्ट गैस, शर्ट SHIRT, शर्ट, शर्ट जो पहनते हैं शर्ट, SHIRT शर्ट, और इसमें ही लगाएंगे GAZ, शर्ट गैस। तो इसमें हमारा कितना हो जाएगा, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। ठीक है, 4 पेयर ये हो जाएगा। ठीक है, SH का, IR का, TG का, AZ का। IR के लिए एक और मैंने बताया था, IR के लिए शॉर्ट ट्रिक्स था, इंडियन रेलवे। ठीक है, और क्या था, DW था, डोर विंडो या डिस्टिल वाटर, इसको याद कर सकते हैं, डोर।
विंडो, ठीक है। डी डब्ल्यू, एक ये हो गया, ठीक है। जे क्यू हो चुका है। सी एक्स, क्रैक्स, क्रैक्स एक खाने वाले पदार्थ है, अभी बहुत मार्केट में देखने के लिए मिलता है, सी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया। और बचा हमारा जे क्यू हो चुका है। पीके, पीके एक मूवी आई थी, वहां से याद कर सकते हैं, पीके, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया, एक यहाँ हो गया, सी एक्स, डी डब्ल्यू, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, दो और बचा है, तो दो और बचा है ये बाय, या फिर बी वाई, बाई, ठीक है ना। या फिर इसको बी का वाई ऐसे कर सकते हैं, बाई, या फिर बी वाई ई लिख सकते हैं, बाय। तो इस तरह याद हो जाएगा। और एक था उफ, यू एफ, उफ, ठीक है। कुछ लोग यू एफ ओ करके भी याद कर लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 13 का 13 बंडल, ठीक है ना, 13 पेयर्स हो गए। 13, 13 × 2 कितना हो जाएगा, 26, यानी 26 लेटर्स होते हैं। और पूरा कर लिया। अच्छा, ये इसमें एक और चीज़ होता है, अपोजिट लेटर्स में एक और चीज़ होता है, शायद पिछले लेक्चर में मैंने नहीं लिखा होगा, तो वहीं पे आप लोग लिख लेंगे अगर नोट्स बना रहे हैं तो। अपोजिट लेटर्स में होता है कि अपोजिट लेटर्स के नंबर्स को, यानी कि जैसे ई और वी, ठीक है ना, इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 5 और प्लस 22 कितना आएगा, 27। और ये हर बार आएगा, मतलब इच सब में, ठीक है ना। जैसे एम एन है, तो यहाँ पे एम का कितना होता है, 13 होता है। एन का कितना होता है, 14 होता है। 13 + 14 कितना होगा, 27। तो हर बार 27 ही आने वाला है, ठीक है ना। तो कोई भी अपोजिट का उठा के हम लोग करेंगे तो उसका जो सम होगा वो 27 के बराबर आएगा, यानी कि एल ओ। देखते हैं यहाँ पे भी, एल कितना, 12, ओ कितना, 15, 12 + 15 कितना, 27, ठीक है। तो ये 27 आएगा, यानी कि अपोजिट लेटर्स का सम जो होता है वो 27 होता है। ये हमारा आया इसका रिजल्ट, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, इसको लिख लेंगे वहाँ जहाँ जिन लोगों का छूटा है वो वहाँ पे लिख लेंगे। बाकी आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर, हो सकता है तो रीजनिंग या फिर मैथ्स का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।